अब आप CFT के बारे में सोचें, रियलिटी कैसी है देखिए। 5 लोग घूमते घूमते जंगल में खो गए, अंधेरा होने लगा, डर लगने लगा। मीन्स डर लगने लगा मतलब अनस्टेबिलिटी आने लगी। दिस लाइन इज एनर्जी लाइन। जब वो 5 दिन में घूम रहे थे, बहुत मस्ती की, खाया पिया साथ में, बहुत स्टेबल थे, अंधेरा हो गया, डरने लगे, यार जंगल बहुत है, पता नहीं क्या होगा, डरने लगे, एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई। सब लोग एक दूसरे से हाथ पकड़ के बोले, देखो भाई, अकेला नहीं छोड़ना है किसी को, नहीं, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। ये बातें सिर्फ बोलने के लिए और शास्त्रों में ठीक लगती है, जिंदगी में क्या होता है अभी आपके सामने होगा। अब क्या हुआ कि वो 5 डरने लगे, डरने लगे तो अंधेरा होने लगा, दोस्ती और गहरी हो गई भाई। और उतने में गांव वालों की आवाजें आने लगी, शेर आया, शेर आया। एल इज द लीजेंड। सुना, दूर गांव से लोग बोलने लगे, शेर आया, शेर आया। और शेर आ गए और गांव वाले पीछे। अब वो आग लेके उसको अपने गांव से बाहर भगा रहे हैं। उनको क्या पता कि जिस जंगल की तरफ भगा रहे हैं वही तो वो 5 वही हैं। अभी सब कुछ ठीक था, सबकी टांगें कांपना शुरू हो गई, एक दूसरे के हाथ जोर जोर से पकड़ लिए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने अंदर छिपे उस घटियापंथी को बाहर लाने की कोशिश की, क्योंकि वक्त यही है, हम उस घटियापंथी को काफी छुपा कर रखते हैं, किसी को भनक भी ना लगे। और कई कई जगह हम उसको थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, जिन लोगों की जरूरत हमें नहीं होती, और जिन लोगों की होती है वहां पूरा छुपा के रखते हैं कि वक्त आने पर दिखाएंगे। और वो आवाज किसी के कान में आई, गांव वालों ने कहा, रास्ते में कोई ना रहे, शेर आ रहा है। रास्ते में कोई ना रहे, बस बोलना ही था कि 5 में से 3 लोगों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रास्ते से आ रहा है। वो 3 कौन थे? DXY, YZ, ZX, क्योंकि वो तो रास्ते में है ही नहीं, दे आर नॉन एक्सियल। पर रास्ते में कौन है? DX² -Y² और DZ²। उन तीनों ने अपनी गैंग बनाई, यार बोल देते हैं वक्त आ रहा है। और तीनों ने DX² -Y² और DZ² से पूछा, तुम हमारे अच्छे दोस्त है ना? कहता कोई शक नहीं। तो तुम चाहते हो कि तुम 2 के चक्कर में हम 3 भी मरे? कहते मतलब? कहते आवाज सुनो, शेर रास्ते से आ रहा है, इसलिए तुम भागो। हम क्यों मरे तुम्हारे साथ? देखो सामने स्थिति, DX² -Y² और DZ² बेचारे हाई एनर्जी के हो गए, उनके हाथ पांव फूलने लगे, भागो। और वो 3 DXY YZ ZX, ये तो होना ही था। कहता अरे असली तो हम 3 ही हैं, वो तो हमारी कैटेगरी के थे ही नहीं। भागते भागते DX² -Y² और DZ² बात कर रहे। मेरे को पहले ही शक था, पर देख आज के बाद इस बात का ध्यान रखना, तू और मैं ही असली हैं। पेशेंस रखो, आगे देखो क्या हुआ। जब सामने आया तो वो गिद्दड़ था। सामने ध्यान दो, अगर वीक लीगेंड हुआ तो दोनों में एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है,
ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, सो हंट्स रूल को फेल करने की क्या जरूरत है। पर उन लोगों ने जिस तरह से एक दूसरे को सेपरेशन की, ये सोच के की कि वाकई ही शेर आया, का मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया। तो हंट्स रूल किसके लिए लगाएं? 5 के लिए, 3 के लिए लगाएं, 5 के लिए क्यों लगाएं? इसलिए जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात थी उसको सीएफटी ने ऐसे समझाया कि देखो भाई, वो गिद्दड़ आया था तो उसे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सियल थे, उनके साथ उस आने वाले वीक लिगेंड की रिपल्शन थोड़ी ज्यादा हुई, इसलिए उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। तो जितनी उनकी बढ़ी उतनी dx y y z z x की घट गई। और कहता जब वहां से स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया उसके इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा हुई, जिससे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई और dx y y z और zx की एनर्जी घट गई। इसलिए कहता 6 इलेक्ट्रॉन ने सीधे अंदर के 3 ऑर्बिटल ऑक्युपाई कर दिए। मैं कुछ आपसे इससे पहले कह रहा था कि कभी भी पहले D3 ऑक्युपाई नहीं हो सकते। क्यों कह रहा था? सामने देखो, अगर यहां कॉन्फ़िगरेशन D3 हुई होती, D5 ना हुई होती, D3 हुई होती, तो क्या इस स्प्लिटिंग का कोई फर्क पड़ा होता? D3 है तो 3 ही तो है नीचे, D3 है तो 3 ही तो है नीचे। इसका मतलब D3 सिस्टम के ऊपर डॉन आए चाहे लिगेंड आए, वीक हो स्ट्रांग हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि dx y y z z x तो वहीं के वहीं है। मैंने कहा आप D3 कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। अगर इसके D में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते तो यहां 2 होते, am I right? यहां भी 2 ही होते। तो लिगेंड कभी ऐसा नहीं कर सकता कि एक ने ऑक्युपाई कर लिया ये, इसकी और इसकी एनर्जी क्या सेम है। आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज। इसका मतलब आप अंदर के 2 कम से कम D2 तक ऑक्युपाई कर सकते हो, D3 कभी नहीं ऑक्युपाई कर सकते, क्योंकि D3 मतलब dx y z zx, जिसकी एनर्जी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर से बिल्कुल अलग हैं, बिकॉज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर एक्सियल हैं और वो तीनों नॉन एक्सियल हैं। इसलिए अगर ये ऑर्बिटल खाली भी होना तब भी लिगेंड इसको आके ऑक्युपाई नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो इसको ऑक्युपाई कर लेता है तो एट द सेम टाइम वो दूसरे को ऑक्युपाई नहीं कर सकता, तो किसी के अंदर एक लिगेंड तो होगा नहीं। हमने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 के कॉम्प्लेक्सेस तो होते ही नहीं, वो अनस्टेबल हुए। इसका मतलब हुआ लिगेंड कम से कम 4 तो होगा ही होगा, 4 होगा तो एक डी में चारों तो नहीं आएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास D2 मतलब ये वाला D ऑक्युपाई कर सकते हैं हम। अब अगर आप देखें, वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, समझ में आए बात। इसलिए कभी भी ज्यादा ना खुश होना, ना ज्यादा खुशहीन, ना ज्यादा गमगीन। हुआ यूं, सेम सिचुएशन। लोगों ने कहा आज जो रास्ते पे है उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ने dx y y z z x से कहा भागो, क्योंकि हमें तो मना कर दिया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दिस हैपन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी लो हो गई, dx y y z z x की एनर्जी हाई हो गई। समझ में आई बात। पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सिमेट्रिक नहीं होती। सिमेट्रिक मतलब एक्सिस पे ऊपर में मैच कर जाना। तो अगर शेर रास्ते से नहीं आ रहा है तो इन बिटवीन द रास्ता तो बहुत जगह होती, हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है वो बच भी जाए। इसलिए कहते हैं कि कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव नहीं करता। all the tetrahedral complexes they are high spin complexes,
जैसी पेयरिंग आप ऑक्टाहेड्रल में करते हैं वैसा वहां नहीं हो सकता। मैं आपको आगे का थोड़ा सा हाल बता दूं कि फिर क्या हुआ। क्या हुआ? dxy yz zx ने कहा देखो जी सगे तो हम ही थे। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ने कहा हाँ बस दो ही थे हम, वो तीन अलग कैटेगरी के हैं। अब आगे सुनो, ये आप देख पा रहे ये कौन है? ऑक्टाहेड्रल। मैंने इसमें से इसको हटा दिया, ठीक है। ये कौन था? z। z यहां रह गया आधा ही, नाम क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। z जब आधा रह गया तो z वालों ने सोचा लॉयन के हमारी साइड से आने के चांसेस 50% घट गए हैं, क्यों ना हम थोड़ी थोड़ी घटियापंथी दिखा दें। वो z वाले कौन थे? डी वाई जेड जेड एक्स। अभी तक तीनों ऐसा बोल रहे हैं सगे तो हम ही थे, और जैसे ही पता लगा कि जेड से पॉसिबिलिटी 50% घट गई, वाई जेड और जेड एक्स की मीटिंग शुरू। कहता यार इसके चक्कर में हम भी क्या, देखो भाई तुम अपना देखो, हम तो भाई भाई हैं। और अब क्या हुआ? डी वाई जेड एक्स की एनर्जी गई घट, क्योंकि जेड से पॉसिबिलिटी 50% घट गई। जब तक कि आप पूरी तरह सेफ ना हो, पूरी घटियापंथी नहीं दिखानी है, थोड़ी थोड़ी दिखाते रहो। जब ऐसा हुआ तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर का भी पंगा होना शुरू हो गया। dz स्क्वायर ने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बोला, कहता देख दोस्ती तो ठीक है पर तेरे चक्कर में मैं नहीं मर सकता बॉस। का मतलब dz स्क्वायर की एनर्जी घट गई, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी, ये देखिए आप। अब हमने उसको ऊपर से भी उड़ा दिया। किसको? z को। मतलब z से लॉयन के आने के चांसेस खत्म। वक्त आ गया पूरी घटियापंथी दिखाई जाए। इसलिए डी वाई जेड जेड एक्स ने डी एक्स वाई को कहा तू भाग। देखो भाई हम तो सेफ हैं, हम सेफ हैं मतलब हमारी एनर्जी बहुत कम है, हम बहुत स्टेबल हैं। ये देखो कहां चले गए नीचे, डी वाई जेड जेड एक्स। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का पंगा पीक पे पहुंच गया। डी जेड स्क्वायर ने उसको सीधा ही बोल दिया तू है कौन है? का मतलब डी जेड स्क्वायर, जेड जेड जिनके अंदर है उनकी एनर्जी हो गई, और डी एक्स वाई इसने तो बेचारे ने मरना ही मरना है। यह है उन दोस्तों के हालात जिनको हम ये सोचते हैं कि अगर मिला नहीं आज तो पता नहीं भूख लगनी कि नहीं लगनी। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। 5 लोग 5 कुर्सियों पर बैठे थे, बस पर्दा उठने वाला था तो किसी ने दरवाजे में जोर से लात मारी, हे डॉन आ रहा है सीटें खाली करो। और वो बेचारे 5 दोस्त 3 सीट में आके एडजस्ट हो गए। सुना? और डर के मारे उस डॉन को सीटें खाली छोड़ दी, बोल दिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब डॉन के नाम पर उन 5 ने यह भी नहीं पूछा कौन डॉन, कैसा डॉन, क्योंकि डर इतना था। हो जाओ भाई। का मतलब हुआ when this gap is high, when this gap is high, dawn is dawn, तो पेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डर के मारे खुद ही पेयर हो जाएंगे। इट मींस when CFS is high, पेयरिंग एनर्जी इज लो। वक्त बीता, अब डॉन बूढ़ा हो चुका था। ये कैसा लिगेंड था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब वो डॉन था, दरवाजा धीरे से खुला, हडॉन ने उन 5 को कहा बेटा थोड़ा आगे खिसक जाएंगे। मतलब कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो कि प्लीज पेयर हो जाओ, जवाब क्या मिला? नहीं होंगे। मतलब when CFS is low, पेयरिंग एनर्जी इज हाई, पेयर करने के लिए हाथ जोड़ने पड़ेंगे, प्लीज हो जाओ। का मतलब हुआ जब लिगेंड वीक होगा पेयरिंग के चांसेस बहुत कम है। पेयरिंग एनर्जी, पेयर करने के लिए एनर्जी कैसे लगानी पड़ेगी? बहुत, उनके पांव पड़ना है, प्लीज हो जाओ ना।
और जबकि यही वो 5 लोग थे, जब डॉन आया था तो डर के मारे 3 सीटों पर इकट्ठे हो गए थे। का मतलब हुआ जितना लीगेंड स्ट्रांग उतनी पेयरिंग ज्यादा, उतना स्पिन कम, उतना मैग्नेटिक मोमेंट कम, उतनी पेयरिंग एनर्जी कम। क्या जरूरत है पेयर के लिए एनर्जी लगाने की?